हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है, वेनस आता है स्काई के पास। उससे कहता है कि हॉरर मूवी से बची है तो अब हम क्या करेंगे। उसपे स्काई कहता है हम वही देख लेंगे। तो वेनस कहता है तुम्हें तो भूत से डर नहीं लगता, अब हम क्या करें। तो कहता है मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि मैं एक नया स्काई बन चुका हूँ, मैं भूत से अब नहीं डरता। जिसपे वेनस कहता है इसका मतलब तुमने हॉस्पिटल में काफी सारे घोस्ट देखे हैं, तुम्हें आदत होगी। तो वो कहता है सिर्फ बातें करना बंद करो, उसके साथ चिपकने लगता है। वेनस कहता है क्या तुमने सच में हॉस्पिटल में देखे क्या। हाँ, जिसपे कहता नहीं, फिर मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी एक बार और काफी अजीब सी थी वो। कहता है तुमने सिर्फ आवाज सुनी थी, देखा तो नहीं। वो कहता है वो काफी डरावनी थी और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रही थी, लेकिन मैंने कहता है शायद किसी पेशेंट की फैमिली की हो, तो तुम इस तरह से डरो मत और तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो वो मूवी देखने जाते हैं जहाँ पे मेहनत डरने लग जाता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है। तभी वो देखता है वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये सब कुछ काय की इमेजिनेशन होती है। वहाँ से खिसकने लगता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है और वो उसे रोक लेता है। एक बार वो रुक जाता है, वो फिर से खिसकने लगता है पर मेरे उसे फिर से रोक लेता है और कहता है हमने पैसे भरे हैं, हमें ये देखनी ही पड़ेगी। पर वो डर के बैठा होता है और कहता है मुझे अब हैंडल नहीं किया जा रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं वापस आ जाऊंगा बाद में। लेकिन मैंने कहता है मुझे पता है तुम वापस नहीं आओगे और कहता है ठीक है ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ यहीं पे। लेकिन फिर जाने लगता है। मैंने उसे रोकते हुए कहता है जब घुस आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। उसे आंखें खोलने को कहता है, जिसपे स्काई कहता है मुझे पता है ये म्यूजिक जब भी चलता है तो घुस जाता है, मैं नहीं देखूंगा कि नहीं खोलूंगा, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरी मूवी में उसका हाथ ही पकड़े रखता है। मेहनत कहता है कि मूवी खत्म हो चुकी है, अब तो आंखें खोलो। तो उसे खींच के बाहर लेके चला जाता है। उसे घर छोड़ने जाता है तभी भी डर के मारे कहाँ पे जा रहा होता है। वेनस कहता है तुम्हें इतना डर लगता है क्या घोस्ट से। जिसपे कहता है हाँ मुझे बहुत ही डर लगता है। वेनस उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि काफी टाइम से उसने मूवीज नहीं देखी होती, उसकी वजह से आज उसने मूवी देखी होती है। और कहता है अब तुम चले जाओ यहाँ से। जिसपे कहता है प्लीज थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो उसे वापस जाने को कह रहा होता है। वो सब कुछ फिक्शनल होता है, तुम्हें नहीं डरना चाहिए, रियल में घोस्ट नहीं होते। पर वो कहता है पर मुझे तो लगता है कि होते हैं। जिसपे वेनस कहता है तुम सच में डर रहे हो। क्या कहता है क्यों डॉक्टर्स के पास राइट नहीं होता डरने का घोस्ट से। कहता है प्लीज मेरे पास रुक जाओ ना, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के रास्ते में घोस्ट है। वेनस कहता है ये मेरा मसला नहीं है, जाओ तुम घर। और वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे ही आ जाता है, जिसपे उसे मना करता है उसके पीछे आने से। वो हाथ जोड़ के कहता है प्लीज ना मुझे अंदर आने दो, लेकिन उसे मना कर होता है। क्या कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे शावर लेने दो, घर पे मैं अकेला तो मुझे डर लगता है। तो उसे कहता है तुम हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ तो काफी लोग होंगे ना। लेकिन वो कहता है अगर वहाँ पे घोस्ट आ गया तो मैं वहीं पे मर जाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर आने दो। पर उसे मना कर दे तो वहाँ से जाने लगता है। तो स्काई वहाँ का पाइप उठा के खुद ही वहाँ पे बाहर नहाना स्टार्ट कर देता है। तो उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, तो मुझे किसी तरह से तो नहाना है ना, तो यहीं पे ऐसे नहा लेता हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पे कहता है अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ। तो वो उसे अंदर लेके जाता है। वो काफी गीला हो चुका होता है तो फर्श गीला होने वाला होता है, तो वो उसे टॉवल ला के देता है। तभी वो पिक्स देखने के लिए अंदर चला जाता है और पूरा फर्श गीला कर देता है। इस वजह से वेनस को फर्श साफ करना पड़ रहा होता है। वो एक पिक उठाता है जिसमें बॉम्ब भी होता है, तो वो बॉम्ब के बारे में पूछता है ये कौन है। वो इधर से फर्श साफ कर रहा होता है, उसके पाँव में चोट लग जाती है तो वो उसे सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है। काय आता है बैंडेड बॉक्स लेकर उसके जख्म के मरहम लगा रहा होता है। जिसपे वो कहता है ये मेरी वजह से हुई है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना मैं अंदर आता, ना तुम फ्लोर साफ कर रहे होते, ना तुम्हें चोट लगती, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर घर चल जाता तो तुम्हें चोट न लगती। और सॉरी बोल रहा होता है काफी बार। तो वेनस से कहता है इतनी बार तुमने सॉरी बोला है, सॉरी बोलना बंद करो। तो कहते हैं मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ हर चीज के लिए, और जो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था उसको भी देखा। इस पर उसे चुप रहने को कहता है ऐसी बातें फिर से मत करना। तो सॉरी बोलते हैं कहता है उस दिन मेरा कोई मकसद नहीं था वो तुम्हें कहने का, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहता है चुप कर जाओ, शावर लो और घर दफा हो जाओ। लेकिन वो कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो उसे कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये कहना बंद करो। इस पे स्काई कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ वेनस, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। उस दिन मेरा मकसद नहीं था वो चीजें कहना, बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और सॉरी बोलता है और कहता है मुझे एक चांस दे दो। वेनस कहता है तुम सॉरी हो, तुम चांस मांग रहे हो मुझसे, तुम्हें लगता है कि सब कुछ इजी है। स्काई कहता है मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे एक चांस दे दो। वेनस कहता है पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अब तुम विश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ, बहुत ही सेल्फिश हो। स्काई कहता है मैं सेल्फिश नहीं हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। वेनस कहता है तुम रो रहे हो, अगर तुम्हें रोना है ना तुम बाथरूम में जाके रो लो, मेरे सामने मत रोना है। जिसपे कहता है ठीक है मेरे लिए यहीं पे वेट करना, मैं शावर लेके आ रहा हूँ और कहीं जाना मत, ऊपर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे पाँव का जख्म और बढ़ जाएगा। उसे प्लीज बोलता है। वो ऊपर जाता है और सारी चीजें सोच कर रो रहा होता है। उसे पास की बातें याद आती हैं। हमें दिखाते हैं स्काई काम कर रहा होता है, काफी स्ट्रेस में होता है काम को लेकर। तो वो वेनस से पूछता है कि तुम जब स्ट्रेस में होते हो तो क्या करते हो। तो वो कहते हैं मैं टॉम के साथ वॉक करने जाता हूँ, मूवी देखने जाता हूँ, इस वजह से मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। क्यों तुम भी स्ट्रेस में हो। तो कहता है हाँ ये काफी मुश्किल प्रोजेक्ट है। तो कहता है हाँ मैं भी अपने टाइम में बहुत प्रोजेक्ट करता था, तुम्हें अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए, क्यों ना हम किसी वॉक
वॉक पे चले और फिर मूवी देखने चले, जिसपे उसको आइडिया ये बहुत पसंद आता है और वो कहता है ठीक है चलते हैं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ पाए, तो वो वेनस से मदद मांगता है, फिर उसे उठाता है, उसकी मदद करता है। वो दोनों पार्क में जाते हैं जहाँ पे वेनस ड्राइंग कर रहा होता है, तो उससे पूछता है तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो, तो वो तो कैट बना रहा होता है। फिर स्काई उसे थैंक यू बोलता है, पर वेनस कहता है तुम थैंक यू क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं बना रहा, तो तुम थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। तभी स्काई पूछते हैं हम कौन सी मूवी देखें, जिसपे वेनस कहता है मैं जो भी चूज करूंगा तुम देख लोगे। इस पे वो समझता है कि वो अडल्ट मूवी देखने की बात कर रहा है। वेनस कहता है क्या बकवास कर रहे हो, कौन से सिनेमा में अडल्ट मूवी दिखाते हैं, जिसपे कहता है मुझे नहीं पता कहाँ पे दिखाते हैं, मुझे तुम्हारे साथ देखना है। वेनस कहता है जाओ अकेले जाके देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखना। तभी वो उसके साथ टेक लगा के बैठ जाता है। जब वेनस उसे छोड़ के चला गया था तब वो ऐसे ही अकेला फील करता होता है। वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पे भी वो जाता है जब वो उसे छोड़ के चला गया था और उसे रियलाइज होता है कि वो उसे लाइक करता है। उसने शावर ले लिया होता है, वो अभी भी रो रहा होता है। वो नीचे आता है जहाँ पे वेनस अभी भी इसका वेट कर रहा होता है। उसे उठाता है जहाँ पे वेनस उसे कहता है थोड़े से कपड़े ही पहन लेते। स्काई उसे कहता है मैं सच में तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ वेनस, और मेरे से ज्यादा देर नाराज मत रहना, जिसपे उसे ये सब चीजें करने और कोशिश करने पे मना करता है। उसे कहता है मैं सच में तुम्हारा प्यार जीतना चाहता हूँ, और उसे मना करता है अपने पाँव पे जोर देने पे, जिसपे वेनस उसे दूर रहने को कहता है, उसे टच ना करने को कहता है। तो वो कहता है नहीं तो तुम्हारे जख्म पे ज्यादा बोझ आ जाएगा। उसे नॉटी ना बनने को कहता है और कहता है नहीं तो फिर तुम गिर जाओगे। उसकी हेल्प करता है, ऊपर से लेके जाता है। वो नीचे आ रहा था जहाँ पे जेनस आ जाता है, तो उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बताता है वेनस को चोट लग गई थी, मैं उसे ऊपर छोड़ने गया था और अभी नीचे आ गया हूँ। तो उसके बारे में पूछता है, जिसपे बताता है जख्म को मरहम लगा दिए तो वो ठीक हो जाएगा। और पूछता है तुम दोनों की फाइट तो नहीं हुई, जिसपे कहता है नहीं, और कहता है अब वो ठीक है ना, जिसपे स्काई कहता है हाँ। तभी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है आपको घर चले जाना चाहिए। स्काई वहाँ से चला जाता है। वो ऑफिस जाता है जहाँ पे डे देखता है कि वो काफी डल है, तो उसे पूछता है क्या बात है, जिसपे कहता है मुझे भी नहीं पता। डे कहता है काम को लेकर है या फीलिंग को लेकर, पर वो कोई जवाब नहीं देता। जिसपे कहता है इसका मतलब डेफिनेटली फीलिंग्स को लेकर है, और पूछता क्या बात है मुझे तो बताओ, तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे हो, किसी को भी पता चल जाए। क्या कहते मैं इतना इजी का पढ़ना, जिसपे कहता हाँ सबको पता है जब भी तुम खुश होते हो काफी चेयरफुल होते हो। क्या कहते मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने फीलिंग्स को इमोशन को कंट्रोल करने की, पर मुझसे होते ही नहीं। जिसपे कहता है ये अच्छी बात है ना कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, पर तुम्हारे दिल में जो होता है वो तुम जाहिर कर देते हो, इवन कि तुम अपना लव भी जाहिर करते हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आगे से क्या कहता है कुछ लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और मेरे प्यार को देख ही नहीं रहे। तो कहता है तुम्हें अपने इमोशंस काम को और सारी चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बस क्या कहता है मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ अपने काम पे फोकस करने पे और बाकी चीजों को भी बेस्ट देने से। जिसको कहता है तुम पहले ही बेस्ट हो, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। क्या कहता है मैंने पास में बहुत सारी मिस्टेक की हैं, जिसपे ठीक कहता है मिस्टेक करने से ही तो हम चीजें करेक्ट करते हैं, तुम टेंशन मत लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तुम्हें। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। फिर से हमें दिखाते हैं वेनस जो कि काम कर रहा होता है, उसे टॉम की कॉल आती है। वेनस कहता है कि तुमने स्काई को मेरे बारे में कुछ बताया है क्या। जिसपे कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, बस मैंने अपनी बेबी को अपडेट्स दी थी और कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारी साइड ली और हमेशा लेता रहूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। वेनस कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। तभी वो बताता है कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेबी से भी मिलने आ रहा हूँ, तो मैं तुमसे भी मिलूंगा। जिसपे वो कहता है जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और वो कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, और कॉल कर देता है और अपना काम करने लग जाता है। काय काम कर होता है जहाँ पे डे के साथ उससे मुलाकात हो जाती है। वो काम के बारे में पूछता है, उसके हालात के बारे में पूछता है। तभी वो पेशेंट्स की बात करने लग जाता है कि कौन से पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट देनी है। और तभी उसे लगता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन वो बता नहीं रहा था। डे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहता है मैंने काफी देर हो गई है कुछ खाया नहीं है, तो मुझे भूख लग रही है। तो कहता है ठीक है मैं ट्रीट करता हूँ तुम्हें, लेकिन वो आगे से मना कर देता है। डे कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम बीमार हो। क्या कहता है वो कैसे बीमार हो प्यार में, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तुम एक हार्ट ब्रोकन हो, भूख हड़ताल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ। क्या कहता है तुम मेरे जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय नमक के छिड़क रहे हो, ये सब करना बंद करो। अच्छा मैं इसको कुछ बंद करता हूँ, चलो ऑर्डर करो। और उसको मोबाइल देता है खाना ऑर्डर करने के लिए, जिसपे वो ऑर्डर देता है फूड का। हमें जेनस सिखाता है जिसे ऑर्डर आया होता है वही वेनस की तरफ देख रहा होता है। तो वेनस कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जेनस कहता है मैं प्लान कर रहा था तुम्हें डिलीवरी देने के लिए, लेकिन मुझे याद आया कि तुम्हारे तो पाँव में चोट लगी है। उसपे कहता है ये छोटी सी चोट है, तुम टेंशन मत लो, मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो वो कहता है तुम ठीक तो हो ना चलने में। उसपे कहता है छोटा सा जख्म है, तो तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो। जेनस कहता है तुम काफी वियर्डली बिहेव कर रहे हैं, पहले तो मैं तुम्हें डिलीवरी करने को कहता था तो तुम आगे से बहाने मारने लग जाते थे, आज क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे मान गए। तो वो कहता है आज मैं काफी बोरिंग फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से सोचा कि डिलीवरी दे गया हूँ। जेनस कहते हैं मुझे लगता है तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो है ना। वो कहता है मैं वहाँ पे क्यों जाना चाहूंगा। जेनस कहता है मुझे क्या पता तुम अपने फ्रेंड को अवॉइड कर रहे हो जो कि रोज यहाँ पे आता है, और शायद मुझे कुछ पता हो। जिसमें वेनस कहता है तुम्हें क्या पता है। तो कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या पता है, तुम क्या सोच रहे हो मुझे क्या पता है, और इतना डर क्यों रहे हो अगर मुझे कुछ पता चल गया तुम्हारे बारे में। तो कहते मैं नहीं डर रहा, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर तुम्हें कुछ पता भी चला तो। जेनस कहता है अच्छा बताओ तुम अपने जख्म को साफ करने ही करोगे क्या। जिसपे कहता है ये आप भी ठीक हो जाएगा, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जख्म खराब हो जाएगा तो तुम्हें ट्रीट करना चाहिए तुम्हारे जख्म को। तो वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डिलीवरी देनी है, और कस्टमर का नाम पूछता है जिसपे वो उसका नाम बेरिन बता। वेनस कहता है इसके बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देना, मैंने एक सीरीज कंप्लीट करनी है। जिसपे वो कहता है तुम्हें हर हफ्ते के लास्ट पे छुट्टी दे दिया करूंगा। उसे थैंक यू बोलते वो डिलीवरी की चीजें पैक करने लग जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे वो चीजें लेके जा रहा होता है, उसके हाथ से कार की गिर जाती है और स्काई से उठा के देता है और कहता है तुम यहाँ पे डिलीवरी करने के आए हो, तुम्हारा पाँव कैसा है, तुमने जख्म को साफ किया क्या? जिसपे वेनस कहता है मेरे साथ ऐसे बात करना बंद करो और ये जख्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। जिसपे कहता है इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, तुम्हें इसे ट्रीट करना चाहिए। पर वो कहता है कि ये दिल से काफी दूर है तो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वेनस कहता है मुझे डिलीवरी देनी है तो तुम मुझे जाना दो यहाँ से। लेकिन वो कहता है क्या है कि मैं डिलीवर कर देता हूँ, तुम मुझे एड्रेस बता दो, लोकेशन बता दो, मैं डिलीवरी कर दूंगा। लेकिन आगे से ही वेनस कहता है कि अगर मुझे वो कस्टमर ना मिला तो मैं यहीं पे काउंटर पे छोड़ के चले जाऊंगा। और कहता है पता है तुम्हारा क्या मसला है, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे तुमसे मिलना पड़ता है। वेनस कहता है मैंने उसे कॉल कर दिया तो तुम टेंशन मत लो और मेरे जख्म को लेकर भी टेंशन मत लो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो? जिसपे स्काई कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। हाँ, वेनस उसे पागल कहता है। जिसपे स्काई कहता है हाँ मैं पागल हूँ। तभी इधर से डे आता है, वेनस को जानता होता है, उसे देखकर काफी खुश होता है, गले लगा लेता है। और क्योंकि वो दोनों मिडिल स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं आपस में वो काफी बातें करने लग जाते हैं, जिनको देखकर स्काई काफी जेलस होता है। तो डे पूछता तुम स्काई को कैसे जानते हो? तो वो बताता है हम कॉलेज से फ्रेंड थे। तो कहता है वाह कितनी छोटी सी दुनिया है ना। और वो बताता है कि मैं मिडिल स्कूल से इसका फ्रेंड था और इसने मुझे वो पहला शख्स था जिसने लेटर भेजा था जब मैं मेडिकल स्कूल में गया था। उसपे वेनस हैरान होता है, कहता है तुम्हें याद था मैंने लेटर भेजा था, और काफी खुश होता है उसके लिए। इसपे स्काई काफी जेलस होता है। एक को काम याद आ जाता है और वो कहता है मुझे काम करना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। स्काई को भी आने को कहता है। वहाँ से वो चला जाता है। वो वेनस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। स्काई कहता है तुम मेरे साथ ही क्यों अच्छे से बात नहीं करते, लेके साथ तो इतनी चिट चैट कर रहे थे। हमें दिखाते हैं जेनस जो कि बॉम के साथ काफी नोटी हरकतें कर रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है, ऊपर से वेनस आ जाता है। बॉम कहता है कि जेनस ने मुझे बताया तुम गिर गए थे, तुम्हारा पाँव कैसा है? तो वेनस कहता है तुम इस तरह से बिहेव सब क्यों कर रहे हो, छोटा सा तो जख्म है। जिसपे जेनस से लड़ता कहता है जब तुमसे कोई तुम्हारी हालात के बारे में पूछे ना तो वो तुमसे तुम्हारे लिए केयर करता हो, तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए अच्छे से। अब उसे जवाब दो। जिसपे वो कहता है अब ठीक है और इतनी दर्द भी नहीं हो रही। बॉम कहता है तुम हॉस्पिटल गए थे ना तो तुम्हें वहाँ पे अपने जख्म को ट्रीट करवाना चाहिए था। वेनस कहता है मैं खुद ही ट्रीट कर लूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बॉम बताता है कि मुझे प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना तो वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन जेनस उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता, उसके सामने से किस किया जा रहा होता है। वेनस कहता है तुम लोगों को तो ये भी नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि नहीं, और वहाँ से चला जाता है। वो उसे पीछे हटाता है और कहता है तुम्हारा भाई क्या सोच होगा हमारे बारे में। जिसपे जेनस कहता है तुम फिर से वही बातें सोचने लग गए हो, अब ये सोचना बंद करो, मुझे लगता है तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, मुझे पक्का से बात करनी चाहिए। जिसपे कहता है हाँ। वो दोनों ट्रैश फेंकने जा रहे होते हैं जहाँ पे वो कहता है क्या तुम शॉक हुए थे या अनकंफर्टेबल थे जब तुम्हें पता चला था हमारे रिलेशनशिप के बारे में? तो वेनस कहता है पहले तो मैं शॉक हुआ था, जेनस के कैसे बॉयफ्रेंड निकले, मैंने सोचा भी नहीं था। हम कहता है तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे दिल में कुछ है तो, मुझे डर है कि जेनस और हमारे रिलेशनशिप की वजह से तुम एम्बेरस तो नहीं हो। तो वेनस कहता है तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं इस चीज को लेकर एम्बेरस नहीं हूँ। जिसपे कहता है तुम श्योर हो? वेनस कहता है हाँ। बॉम कहता है मुझे लगता है तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होगा जिस दिन तुमने हमें देखा था वो सब कुछ करते हुए। जिसपे आगे से वो कहता है उस दिन मेरी गलती थी कि मैं इस तरह से वहाँ पे चला गया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और जेनस का ख्याल रखना, तुम बहुत अच्छे शख्स हो, मुझे यकीन है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। बॉम कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर स्टार्ट में मैं तुम्हें लाइक करता था, बाद में जेनस के साथ कब प्यार हुआ मुझे पता ही नहीं चला, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम सोचोगे कि मैं जेनस से सच में प्यार नहीं करता, बस एवं दिखावा ही है, इस वजह से हमने सीक्रेट रखा। पर वो आगे से कहता है अब से तुम दोनों स्वीटली एक दूसरे के साथ बिहेव कर सकते हो। वेनस कहता है तुमने जेनस का दिल तोड़ा ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जिसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेनस कहता है मुझे खुशी है कि जेनस को तुम मिले हो, वो काफी हैप्पीली रहता है आजकल। फिर बॉम कहता है तुम भी किसी को डेट कर लो, पर वो कहता है मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टैंडर्ड को कोई मुझे मिलेगा। उसके बाद कहता है कि मैं डरता हूँ कि मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा और सबको नहीं मिलता वो जो उसे हैप्पी कर पाए। बॉम कहता है तुम्हें खुशी तब मिलती है जब जिसको तुम पसंद करते हो वो तुम्हें मिल जाए। प्यार को लंबे अरसे तक चलाने का सीक्रेट तुम्हें पता है क्या? कि हम दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट करें। जिस पे कहता है इसका मतलब तो तुम्हें बहुत सारी उसकी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी होंगी है ना? वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। स्काई उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखता है, उसे याद आता है कि उस पीक में तो बॉम्ब था। स्काई कहता है प्लीज किसी और के प्यार में मत पड़ना वेनस, मुझे एक चांस प्लीज दे देना। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आता है और वेनस के बारे में पूछता है। वेनस तो वहीं भी होता है लेकिन वो जेनस को मना कर देता है उसे बताना मत। जिस पे वो कहता है नहीं वो आज नहीं आया और वो वहाँ से चला जाता है। वेनस डिलीवरी देने के लिए जा रहा होता है, उसकी कार आगे नहीं होती क्योंकि वो एक लेके चला गया था, तो उसे कॉल करता है और वो बताता है कि तुम बाइक लेके चले जाओ मेरी। लेकिन आगे से वेनस कहता है तुम्हें पता भी है थाईलैंड में कितनी गर्मी होती है। तो कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो बाइक वहीं पे खड़ी होती है। तभी इधर से स्काई आ जाता है, वो उससे बात नहीं करना
चाहता होता है तो वो बाइक लेके जा रहा होता है। स्काई कहता है मुझे सच में तुमसे बात करनी है, मुझसे बात तो करो। लेकिन आगे से वेनस कहता है उस दिन मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था जो मुझे कहना था। स्काई कहता है मुझे एक चांस दे दो प्लीज, मुझसे बात कर लो। वेनस कहता है तुमने मुझे उस दिन रिजेक्ट किया था, उस दिन तुमने नहीं सोचा था कि इस बारे में अब मैं भी वो तुम्हारे साथ करूंगा और मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसे फिर से बात मत करना। वहाँ से चला जाता है। वेनस सोया पड़ा होता है क्योंकि उसका डे ऑफ होता है और तब इधर से टोंग आ जाता है। वो उसे घर में आ देता है। टोंग उसके घर की डेकोरेशन की काफी तारीफ करता है, उसके लिए काफी सारी चीजें भी लेके आया होता है और वो पूछता है उसके काम को लेकर, जिसपे टोंग बताता है काफी बिजी जा रहा है। एक लड़का होता है पीटर, उसके बारे में बताता है कि वो भी हमारी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो एम्प्लॉयज को ढूंढ रहा है, तुम भी अपने रिज्यूमे उसको सेंड कर दो। लेकिन वो कुछ और ही प्लान करता है। का उसे मैसेज आता है जो कि कहता है तुम मुझे आंसर नहीं करोगे क्या, तुम आज स्टोर पे जा रहे हो क्या, तुमने कुछ खाया क्या। लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और फिर से टोंग से बातें करने लग जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो उसे बताता है कि मैंने अपना रिज्यूमे पोस्ट किया है, अगर कोई मुझे जॉब देना चाहे तो किसी काम को लेकर, डेकोरेशन को। जिसको कहता है ये तुमने अच्छा किया। वो काफी सारी चीजें ले लेता है। इसलिए वो कहता है तुमने इतनी चीजें क्यों ली। तो टोंग बताता है मैं क्लास से मिलने जा रहा हूँ तो वहाँ के कोवर्कर्स को भी मैं दूंगा, आज तो सैटरडे है, क्लास काम पे आया होगा। वो बताता है कि वो आज मीटिंग में है तो मैं उसका वेट करूंगा वहाँ पे। वेनस कहता है मुझे तो पता नहीं है ना इन चीजों के बारे में क्योंकि मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो टोंग उसे हार्डलेस कहते हुए वहाँ से चीजें लेकर चला जाता है। वो क्ला का वेट कर रहा होता है। क्ला आता है तो उसे हक करता है और उसे ड्रिंक देता है और वो पूछता है कि तुमने वी के साथ फन किया ना, जिस पर कहता है हाँ। उसके साथ मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। वो नोटिस करता है कि क्ला के आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए होते हैं। फिर कहता है इतना काम क्यों कर रहे हो, जिस पर कहता है प्रेजेंटेशन बनानी थी इस वजह से इतना काम करना पड़ा। और इसके काम के बारे में पूछता है तो सर पकड़ लेता है। क्ला काफी टेंशन लेता है तो वो बताता है मैं तो मजाक कर रहा था और काफी सीरियस हो जाता है। तो टोंग कहता है तुम इतने सीरियस क्यों हो, मैं तो मजाक कर रहा था। उसे क्यूट बोलता है और दोनों खाना खाते हैं। हमें दिखाते हैं जेसन काफी टेंशन में होता है क्योंकि स्टोर पे चीजें आ गई होती है ट्रक और वो उसको डिलीवर करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। मॉम कहता है तुम खाना खा लो, लेकिन वो कहता है मुझे ये डिलीवर करवानी है तो इस वजह से मुझे जाना होगा। मॉम कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, पर वो उसे मना करता है। उसे किस करने लगता है मोटिवेशन देने के लिए। तो वही नसीदा से कहता है किस तरह से तुम लोग हरकतें कर रहे हो, मुझे लग रहा है किसी दिन तुम लोग टेबल पे ही कुछ ना कुछ परफॉर्म ना कर दो। जेनस कहता है इस चीज के लिए तैयार है ना। वहाँ से वो चला जाता है। तभी से स्काई का मैसेज आता है जो कि उसे कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या, और कहता है मैंने अभी अभी इतना काम फिनिश किया है। पिक सेंड करता है खाने की डिश की और कहता है तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में आना पसंद करोगे। वेनस कहता है अगर तुम इसी तरह से मुझे तंग करते हो तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। भाम कहता है क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम, लेकिन वो आगे से कहता है कुछ नहीं। वेनस काम कर रहा होता है और एग उसके लिए वही डिश लेके आता है और पूछता है वेनस की ये जेनस ने भेजी है, जिसपे कहता है खुद ही चेक कर लो। उसमें एक चिट होती है जिससे उसे पता चलता है कि ये स्काई ने भेजी है, तो वो डिश नहीं खाता। एग लेटर लेके आता है वेनस के लिए जो कि स्काई ने भेजा होता है, जिस देख कर वो काफी गुस्सा करता है। उसे मना करता है आइंदा से कोई भी लेटर लेने के लिए स्काई से, और वो लेटर फाड़ कर फेंक देता है। उससे अगले दिन वो उसके लिए बास्केट लेके आता है फ्रूट्स की, जिसपे वो पूछता है तुम किसको विजिट करने जा रहे हो, पर वो बताता है कि डॉक्टर ने मुझे भेजा है तुम्हें देने के लिए। वो पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है जल्दी से ठीक हो जाओ। एग कहता है प्लीज पकड़ लेना, ये काफी भारी है, मेरा हाथ थक गया। लेकिन वो आगे से कहता है इसे वापस ले जाओ, उसे देख आओ, और आइंदा से अगर तुमने उसकी कोई भी चीज मुझे आके ला के दी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। काय और क्ला बातें कर रहे होते हैं खाने पे, जहाँ पे आता है एग उसे उसका गिफ्ट वापस देते हुए कहता है आइंदा से मुझे कोई काम मत कहना, नहीं तो मुझे जॉब से निकाल देगा। क्ला कहता है तुमने ये इसको भेजा था, जिस पे वो कहता है ये मैंने वेनस को भेजा था, तुमने तो कहा था कुछ ऐसा भेजो जो उसे अच्छा लगे। आगे से कहता है मैंने कहा था कोई इसकी फेवरेट चीज भेजना, ये बास्केट भेजने को नहीं कहा था मैंने। इस पर कहता है फ्रूट्स उसे बहुत पसंद है, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने ऐसे भेज दिया तुम्हारी, तुम काफी वियर्ड हो। क्या कहता है मुझे वेनस भी कहता है मैं काफी वियर्ड हूँ, मैं क्या करूँ। जिस पे क्ला कहता है मुझे लगता है वो तुम्हें सच में लाइक करता है क्योंकि वेनस को वियर्ड चीजें बहुत पसंद है, नहीं तो स्टार से तुम्हें लाइक कैसे करता। क्या उससे नाराज होता है कि तुम मुझे वियर्ड कैसे बोल सकते हो। तभी वो उसे पोस्ट दिखाता है वेनस की, इसमें वो जॉब ढूंढ होता है डिजाइन और डेकोरेशन की, और उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें काम को लेकर उससे बात करनी चाहिए। तो स्काई को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो हम वहाँ से चला जाता है। स्काई वेनस को मैसेज करता है काम को लेकर और कहता है क्या वो मुझे रिप्लाई करेगा, और यही बात सोच रहा होता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।